हमारी ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार होता है कि हमें बहुत से कामों में असफलता मिलती है। आप सफल होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि इतने प्रयासों के बाद भी कहाँ क्या गलती हुई, काम में कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। अंकुर वारिको कहते हैं कि हम अपने फेलियर और मिस्टेक से सीख कर सफल हो सकते हैं। उन्होंने समय की इंपॉर्टेंस, टाइम मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया है। कैसे अपनी असफलता से रिग्रेट फील ना करके उसे एक्सेप्ट करके सुधारे, हार्डवर्क करे, उस पर वर्क करे, मिस्टेक को रिपीट ना करे बल्कि उसका सोल्यूशन निकाले। हमारा लक हमारे हार्डवर्क पर डिपेंड करता है। जो हार्डवर्क करने पर मिलता है, मनुष्य को एक जिंदगी मिलती है जिसमें हम वो पाते हैं जो हम करते हैं, वो नहीं पाते जो हम सोचते हैं कि बाद में करेंगे, क्योंकि कल का पता नहीं क्या होगा। जो करना है आज से अभी से करे। समय बीत जाने के बाद वापस नहीं आता और एक साल बाद हम सोचेंगे कि काश वो काम उस वक्त किया होता। लाइफ में डिसिप्लिन को चूज करे। जो भी करना है कल पर मत छोड़ो, क्योंकि समय चले जाने के बाद दो बातें रह जाती है, रिग्रेट और रिजल्ट। ऑथर खुद एक डिजिटल एजुकेटर है जो एंटरप्रेन्योर, करियर मैनेजमेंट, पर्सनल ग्रोथ के कोर्स कंडक्ट करते हैं। रेगुलर पब्लिक स्पीकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। 8,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट उनके कोर्सेस अटेंड करते हैं। 3 मिलियन से भी ज्यादा उनके फॉलोअर्स है। वह एक सक्सेसफुल पर्सन है। उन्होंने असफलता और अपनी गलतियों से सीखकर इतनी कामयाबी, पैसा, शोहरत पाई है। इस बुक में महत्वपूर्ण बातों को ऑथर ने 6 चैप्टर में बताया है। सक्सेस और फेल्योर। इस चैप्टर में ऑथर ने सफलता से जुड़ी बातें बताई है और असफलता को लाभ में कैसे बदले उस पर फोकस किया है। ऑथर कहते हैं जो करना है अभी करे, आज से करे, कल पर मत छोड़े। अपने गोल पर फोकस करे। जो करना है उसमें क्लैरिटी हो कि आखिर करना क्या है। प्लान करे और काम करे। सबके बड़े बड़े सपने होते हैं, अपने अपने गोल होते हैं। उन्हें कहीं लिखे और पूरा करने में लग जाए। जैसे कल सुबह उठना है तो सुबह जल्दी उठे और उसे कंटिन्यू करे। अगर 5 टास्क बनाते हैं और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करते हैं और 5 की जगह 7 टास्क उसी समय पूरा कर लेते हैं तो इमोशनली, इंटरनली, फिजिकली खुशी मिलती है और हम अपने गोल को पूरा करने के नजदीक पहुंच जाते हैं। गोल पूरा कैसे और कहां से करें, उसके लिए सबसे पहले गोल में क्लैरिटी और फोकस होना जरूरी है। सबसे पहले गोल सेट करें और कंसंट्रेशन बनाए रखें, चाहे उसके लिए क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़े। लेकिन यह हमारे ऊपर है कि क्रिटिसाइज को हम एक्सेप्ट करें या इग्नोर करें। ऑथर ने भी अपने गोल अचीवमेंट के रियल एग्जाम्पल को बुक में लिखा है। वो ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन थोड़े पैसों में कैसे करें यही सोच के फोकस किया कि जितने भी पैसे है उसी में ट्रैवल करेंगे। उसके लिए उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया और जहां ट्रैवल करना चाहते थे वहां वो गए। ऑथर कहते हैं कि सपनों को जो पूरा करना चाहते हैं उसे लिखो और उस पर फोकस करो। समय मैनेज करके सपने पूरे करो। जैसे उन्होंने भारत आकर अपने ड्रीम्स को पूरे किए। वो अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी करने के लिए यूएसए गए, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उनको कुछ और करना है, जिसके लिए उन्होंने उसी वक्त कदम उठाया और यूएसए छोड़कर इंडिया आ गए और अपने गोल को पूरा करने में लग गए। वो कहते हैं कि कल का इंतजार मत करो, जो करना है आज करो, उसी वक्त हो सके तो करो। फेल्योर को कैसे हैंडल करें। ऑथर बताते हैं कि वो काम करे जिससे इनर पीस मिले, खुशी मिले। 24 घंटे में हम क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण है। जितने काम करने हैं वो सेट करते हैं और उससे ज्यादा कर लेते हैं तो एक प्रकार से इनर हैप्पीनेस मिलती है। लोग हमें प्रेजेंट से जानते हैं, हम क्या थे पास्ट में और फ्यूचर में क्या होंगे वो नहीं जानते। हमें एक जिंदगी मिलती है, इसलिए जो करना है आज करे। खुद से क्वेश्चन करे और उसके आंसर को रियल लाइफ में पूरा करे। खुद से कुछ प्रश्न करे। हम क्यों एक आइडेंटिटी के साथ जी रहे हैं? क्या हम एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते? क्या हमारी एक ही जिंदगी है तो क्यों एक आइडेंटिटी के साथ जिए? इन क्वेश्चंस के खुद ही आंसर खोजे। जन्म से कोई प्रोफेशनल नहीं होता। अपनी पोजीशन पाने के लिए 0 ऑडियंस होते हुए भी लोग हार्डवर्क करते हैं। प्रोफेशनल लोग डिसिप्लिन को चुनते हैं। एक बार सक्सेस मिल जाए तो कोई आपकी जर्नी नहीं देखता कि आपने सक्सेस पाने के लिए क्या क्या किया, कितनी तकलीफें से गुजरे, कितने सेक्रीफाइस किए, कितने परेशानियों का सामना किया। लोग सक्सेस और फेल्योर बस यही जानते हैं। आप सक्सेस होते हैं तो सक्सेस देखते हैं और फेल होते हैं तो लोग असफलता देखते हैं। हैबिट्स। ऑथर जब 29 साल के थे तो उनका 0 बैंक बैलेंस था। वो सोचते थे कि सुखी जीवन के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पार्टी जरूरी है और उनको मार्क जुकरबर्ग को देखकर शर्म महसूस होती थी। उन्होंने कई गलतियां की। वो अपने एजुकेशन को पूरी करना चाहते थे। वो अपनी फेलियर और मिस्टेक से सीख लेकर उन्होंने अपनी हैबिट्स को सेट की और सफलता प्राप्त की। वो कहते हैं कि टारगेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैबिट सेट करना। पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, उससे भी इंपॉर्टेंट है सही जगह इन्वेस्ट करना। मनी सेव करना जरूरी है, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर अर्निंग हो सके, जिसके लिए कल का इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही करे। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने अपनी डेली रूटीन में ही अपने हैबिट्स को सेट किया है। जैसे रोज किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना उनके हैबिट्स में शामिल है, जिससे वो डेली फॉलो करते हैं। अच्छे हैबिट को इंपॉर्टेंस देकर उसे जीवन में अपनाना चाहिए। अवेयरनेस। इस चैप्टर में ऑथर ने अवेयरनेस को चॉइस से जोड़ा है। कुछ भी डिसीजन ले या चुने तो सतर्कता से चुने। जैसे मनी इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझकर सही जगह इन्वेस्ट करे। कोई कोर्स या काम करना है तो पूरी नॉलेज के साथ सही सिलेक्ट करे। एग्जाम्पल के रूप में बच्चों के पेरेंट्स बच्चों के लिए सब्जेक्ट की चॉइस,
बच्चे के इंटरेस्ट और बच्चे के स्वभाव को जान समझ कर करे जो बच्चे के लिए सही होगा। इसके विपरीत बच्चे अगर बिना इंटरेस्ट और नापसंद के सब्जेक्ट लेते हैं तो डिप्रेस फील करते हैं। एंटरप्रेन्योर। ऑथर ने अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस के बारे में बताया है, साथ ही बताया है कि उन्होंने अपनी गलतियों से कैसे सीखा और उसे अपने बिजनेस में शामिल किया, जिसकी वजह से आज वो एक सफल एंटरप्रेन्योर भी है। ऑथर को अपने बिजनेस में बहुत फेल्योर का सामना करना पड़ा, जिसके लिए वो अमेरिका भी भाग गए। मनी इन्वेस्टमेंट किया, कितनी बार इन्वेस्टर को मनाया, लेकिन उन्हें असफलता मिली। फिर उन्हें अपने द्वारा की गई मिस्टेक का पता चली और उस पर फोकस करके उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप को सफल बनाया। वो कहते हैं प्रैक्टिस करें, अपने काम को अचीव करने पर फोकस करें। उनका कहना है स्टार्ट टुडे, जो करना है आज ही कर लो। बिजनेस हो या कुछ और प्लान करो, रूटीन बनाओ, हैबिट सेट करो और देखो कैसे बदलाव आता है। मनी। ऑथर ने पैसों से संबंधित अपनी गलतियों, इन्वेस्टमेंट और सीख जो उन्हें मिली आदि को विस्तार से समझाया है। समय का सदुपयोग करके मनी का सही जगह इन्वेस्ट करना सीखे। सेविंग इंपॉर्टेंट है, साथ ही सही जगह मनी इन्वेस्टमेंट करना भी सफलता दिलाता है। अपनी गलतियों से सीखे। अगर गलत जगह मनी इन्वेस्टमेंट करके लॉस हुआ है तो और पैसे डूब गए हैं तो उसे रिपीट ना करें, बल्कि सीख ले और राइट डिसीजन लेकर मनी का सही प्रयोग करे। खुद से रिसर्च करना सीखे, सही उपयोग सही जानकारी से ही होगा। रिलेशनशिप। अंकुर वारिको ने रिलेशनशिप के मूल बातों को बताया है। उन्होंने अपनी और दूसरों के रिश्तों के बारे में मुख्य बात बताई है। परिवार इंपॉर्टेंट होता है, उनके साथ समय बिताइए। यह नहीं सोचे कि टाइम आएगा तो परिवार के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कहीं जाएंगे, खुशियां मनाएंगे। जो करना है आज करें। रिलेशन में टाइम और लाइफ को बैलेंस करना सीखे, क्योंकि किसी के चले जाने पर वो वापस नहीं आते और समय एक सा नहीं रहता। समय बीत जाने पर वापस नहीं आता। अगर आप सभी से मिलते हैं तो निस्संदेह आप अपने लिए एक जीवन साथी का चुनाव कर ले। किसी से कुछ बिना एक्सपेक्ट किए शेयर करें। अगर आप एक्सपेक्टेशन करके शेयर करते हैं तो वो शेयरिंग नहीं है, वो ट्रांजैक्शन है। रिश्तों में दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि हम केयर नहीं करते, इसका मतलब है कि हम खुद की भी केयर कर रहे हैं। खुद के साथ भी हमारा एक रिश्ता है। हमारा लक ही हमारे एक्शन बताते हैं। अगर हम हार्डवर्क करते हैं तो रिजल्ट के रूप में हमारा लक साथ होगा। निरंतर प्रयास करते रहने से ही चमत्कार होते हैं। एकदम से कोई चमत्कार नहीं होता, सक्सेस नहीं मिल जाती। अपने डिजायर को जितना फोकस करके खुद का समय उसे पूरा करने में लगाएंगे तो डिजायर ही नहीं रहेगा, पूरा हो जाएगा। अगर हम खुद से सवाल नहीं पूछेंगे तो आंसर हमेशा नो ही होगा। इसलिए जो भी करना है इनर थॉट की इम्प्लीमेंट करो। टुडे से स्टार्ट करो, कल का कुछ पता नहीं। अपनी मिस्टेक से सीख लो, डेली रूटीन बनाओ, अपने हैबिट सेट करो, सफलता जरूर दिलाएगा। तो साथियों, इस बुक समरी में ऑथर के द्वारा लिखी किताब की सभी इंपॉर्टेंट बातें को अच्छे से समझाया गया है। अपनी गलतियों से सीखे, अपने हैबिट्स के द्वारा, अपने अनुभव से अपने लिए सफलता के रास्ते खुद ही खोज सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट बातों को जीवन में अपनाना जरूरी है। फाइनली, यू आर गाइस अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।